तो रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग आज 7 मई 2024 दिन बुधवार, वैशाख माह की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:40 तक फिर अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 3:32 तक फिर भरणी नक्षत्र का शुभारंभ होगा और चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:45 तक, राहु काल आज 3:39 से 5 बजे तक और आज का सूर्योदय 5:38 से और सूर्यास्त जो है 7 बजे तक। दोस्तों, आज जैसे कि हम जानते हैं बुधवार का दिन है। बुध ग्रह प्रथम पूजी गणेश जी को समर्पित है और बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार की प्रकृति चर और साम्य है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माता दुर्गा का दिन यह माना जाता है और कमज़ोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन विधि विधान के साथ उपवास व्रत ध्यान रखने से अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है और भाग्य का निर्माता होता है। खासतौर से जो व्यापार से संबंधित जो लोग होते हैं उनको गुणात्मक फायदा माना जाता है और व्यापार के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, बुधवार का दिन अनेक प्रकार से हमारे जीवन के लिए महत्व और भगवान बुद्ध की पूजा आराधना का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और प्रथम पूज्य गणेश जी जो कि अपने माता पिता के परिक्रमा के अनुसार प्रथम पूज्य के रूप में माने गए हैं और उनका वाहन मूषक था। मूषक ने पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले लगाई, इसलिए भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। यह प्रत्येक मानव जीवन के लिए दोस्तों विद्या और बुद्धि का प्रतीक और सुकृति की प्रतीक का दिन माना जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बुधवार शुभ माना जाता है और गणेश जी भाग्य के निर्माता, सुखकर्ता, दुर्घटता के रूप में विघ्नों को हरते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करना चाहिए और मोदकों का भोग लगाना चाहिए। माता पार्वती ने इस दिन भगवान गणेश जी को जन्म दिया था और इसी दिन कैलाश पर्वत पर तो बुध ग्रह भी प्रवेश किए थे। इसीलिए यह दिन गणेश जी को समर्पित और श्री गणेश की पूजा करने का विधान माना गया है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को दीप है, फूल है, कपूर है, धूप है, रोली है और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए और मोदक का भोग लगाना चाहिए। ओम श्री गंग सौम्याय गणपति वरद सर्वजना मे वश मानस स्वाहा प्रिय मंत्र है। दोस्तों, गजाननं विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंडाय महाकाम सर्वकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार दोस्तों बुधवार बुध ग्रह व प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से अनेक प्रकार के जातकों और जो साधक होते हैं उपवास धारण करते हैं, भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में अनेक कार्यों की शुभारंभ होता है, नए कार्यों का सृजन होता है और अनेक प्रकार से मंगल कामों के द्योतक गणेश जी माने जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सुंदरकांड का पठन पाठन और
रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पास जब हनुमान जी अशोक वाटिका से लौट कर आते हैं मधुबन में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सुंदर स्फटिक पत्थर पर बैठे अनेक प्रकार से हनुमान जी की राह देख रहे हैं। और इस प्रकार सीता जी ने जब वानरों के राजा सुग्रीव ने अनेक प्रकार से उनको हनुमान जी के आने की राह देखी, बंदरों को निर्देश दिया था कि किसी न किसी प्रकार से सीता जी की खोज करके और सीता जी के बारे में पता करके सभी बंदरों को अपनी अपनी दिशाओं में लगाया था। तो हनुमान जी उसमें प्रथम थे, जो सारी लंका को विध्वंस करके अनेक प्रकार की क्रियाओं करके और रावण से मिलकर रावण के घमंड का चूर कर सीता जी से मिल कर के और सीता जी की चूड़ामणि उनके चिन्ह के रूप में, पहचान चिन्ह के रूप में वापस आए और सीता जी की कुशल लाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। अनुज सहित तब कल के प्रकरण में था, रो अनुज समीत गहूँ प्रभु चरना दीन बंधु को नाल करना। सीता जी हनुमान जी से संदेश भेजती हैं, कहती हैं कि अनुज समीत गहूँ प्रभु चरना दीन बंधु को नाल करना, यानी छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को भरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की हमेशा अनुगामिनी हूँ। और फिर स्वामी आप मुझे किस प्रकार इस अपराध से इस प्रकार त्यागे हुए हैं। मर्यादा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की लीलाएँ करके सीता जी के माध्यम से जो बात कही, वह दोस्तों इस जगत में अनेक प्रकार की लीलाओं का संचरण करता है, मानव जीवन के प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। तब सीता जी कहती हैं, अवगुण एक मोर में माना विश्वर प्राण भीम पयाना, नाथ सुनैन को अपराधा निशत प्राण कहना। तब वह कहते हैं कि हाँ, एक दोष मेरा निश्चित है, अवश्य मैं मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए तथा मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु ये नाथ आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है और मेरे नेत्रों का कोई अपराध नहीं है। प्राणों से निकलने हर बाधा देते हैं। बीरा गणित अनुकूल समीरा, श्वास जरे माई समीरा, नयन सुवहीं जल निज हित लागी, जरो न पाओ। तब वह कहते हैं बीरा अग्नि है, शरीर हुई है, तो सीता जी का वर्णन क्या है और सीता जी के विरह का वर्णन और रामचंद्र के विरह का वर्णन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का सहयोग होने से शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं और उनमें अनेक प्रकार के भाव सच्चे होते हैं। दोस्तों, सीता कहें अति विगत विशाला, विनत कहे दीन दयाला। तब सीता जी की विपत्ति और बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, बिना कही, यानी उस प्रकार उस विपत्ति का वर्णन मैं अपने मुँह से नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बातें हनुमान जी रामचंद्र से कहते हैं, कहने से आपको क्लेश होगा। निमेष निमेष करना इतना राय कर, यानी एक कल्प जो है, एक छोटा सा क्षण में भी कल्प के समान हो गया और वेग चली प्रभुवान और भुज पर कल, यानी अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को दिया है। इस प्रकार की बातें हनुमान जी रामचंद्र से वहाँ से आने के बाद अपने विचार सुन सीता दुना हरि आई वचन का काय मन मम गति जाही, सपने में दूजे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सीता जी का दुख सुनकर, उनके विषाद को सुनकर अनेक प्रकार से उनके आँखों से आंसू बरसने लगे और मन वचन और शरीर से वह मेरी गति का आश्रय लेने लगे और उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं हो सकती है। जहाँ पर जिस पर भगवान की कृपा होती है, जहाँ पर आपको सत्य समझ, जहाँ पर आपको मेरी समझ
रोगी कबा भयों सब राजू जन्म निवार सुपंता रघुकुल की सदा चली आई प्राण न्याय पर रघुकुल की मर्यादा है, उसके अनुसार कार्य करने हैं और मर्यादा और नीति के अनुसार कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव जीवन में इस संसार में इस सृष्टि में किसी प्रकार के बुरे भावों का संसार नहीं हो। कह हनुमंत विगत हो सोई जब तब समय जब नहीं हुई तेत के बाद कहू जाति मानती तब रिपु ही जीती आने भी जाना। तब जो है हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु विपत्ति तो वही है तब आपका भजन सुनाना। हे प्रभु राक्षसों की बात ही करती हैं, आप शत्रु को जीव का दान की रूप दियाइए। इस प्रकार के भाव में दिखाई तब सुन कभी तो समान उपारी। तब रामचंद्र जी के अंतःकरण में हनुमान जी के प्रति जो स्नेह प्राप्त हुआ पैदा हुआ, तब उन्होंने कहा तुम्हारे समान मेरा इस संसार में इस सृष्टि में भलाई चाहने वाला कोई नहीं है। प्रति उपकार करूँ का तोड़ा मैं तुम्हारे ऋण का उपकार किस प्रकार से तुम्हारा उपकार की प्रशंसा करूँ। इस प्रकार के भाव में सुन सुध तो मैं तुम्हारे ऋण से कभी नहीं हो सकता हूँ देखा हूँ कभी विचार नहीं और मैं तुम्हारे उड़ने नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षा प्रभु बार बार हनुमान जी को देख कर रहे हैं और पुण्य पुण्य कभी चितव सुधाता लोचन में लग दिखाता और अपने नेत्रों में प्रेमाशु का दल भरते हैं और शरीर अत्यंत प्रकृत होता है। इस प्रकार के भाव सुनि प्रभु वचन विलोक मुगात हरि सरल पर माँ को तब प्रभु के वचन इस प्रकार के भावों को इस प्रकार की सीता जी के विरह में व्याकुल रामचंद्र की आभा को देखते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विफल हो गए। हे भगवान मेरी रक्षा करो और मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में वो गिर। इस प्रकार से हनुमान जी जो है पूर्ण समर्पित हैं। तो दोस्तों यही परमात्मा का जब आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रार्थना दोस्तों हमारे जीवन में शांति का प्रतीक होता है। यानी आज संसार की तेज़ रफ्तार में ज़िंदगी की जो रफ्तार तेज़ी से चल रही है तेज़ और अनेक प्रकार से जो है हमारी जो संस्कृति है उसमें मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया। तो मोक्ष का अर्थ है दोस्तों पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा को परमात्मा से विलीन होना। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आत्मा अजर अमर और परमात्मा का ही अंश है। तो शरीर बंधन का कारण है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो वह सामाजिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है, परमात्मा के सामने। इसी प्रकार हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर लगाया था। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है। दोस्तों हमको जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमारी भक्ति सही नहीं होगी, हमारा कर्म सही होगा, तब तक हमको मोक्ष की वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में मोक्ष संबंधी अनेक प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन किया गया है और यही रामचरितमानस में हमको प्रचुर रूप में जगह जगह अनेक प्रकार के भाव तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। उपनिषद में व्यक्ति के सारभूत आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म और तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त है। यही मोक्ष की अवस्था होती है दोस्तों। पारलौकिक दृष्टि से विचार करने से मोक्ष ही मनुष्य मात्र के लिए एकमात्र अभीष्ट है। इसीलिए परमात्मा के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की और इस शरीर की जो उनके सानिध्य में आए, जो लोग उनके सेवक थे, जिनको अनेक प्रकार की परेशानियाँ हुई, उन्होंने उनके जीवन का उद्धार किया और मोक्ष तभी संभव होता है दोस्तों। जैसे जटायु को हुआ मोक्ष की प्राप्ति हुई तो तब व्यक्ति अज्ञान के बंधन से कट जाता है, अनेक प्रकार के अज्ञान के बंधन से वो दूर हो जाता है। तो गीता में भी कहा गया है दोस्तों, काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो इंद्रिय मन तथा बुद्धि का नियंत्रण रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह मोक्ष
स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी को अमृत का वरदान मर्यादा से भगवान राम जी उससे भी उच्चतम है। यानी मनुस्मृति के में इस प्रकार का उद्योग है दोस्तों, इंद्रिय विरोधी राग द्वेष रहित और अहिंसा परायण व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो हिंसा से दूर रहता है। तो पुराणों में मोक्ष के लिए दया, प्राणियों में स्वभाव, संभाव, क्षमा, अक्रोध, शक्ति, लोभ, मोह, क्रोध, कामादि का त्याग आदि गुणों का आचरण आशु बताया। अगर ये गुण हमारे अंतःकरण में होते हैं, इसीलिए हनुमान जी को रामचंद्र जी ने अपना दूत इसीलिए चुना। इंद्रियों में और मन का संयम, सांसारिक भोगों की विरक्ति और संसार की अनित्यता का ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल जो उत्कंठा हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, वही हमको अंतिम पावधाम तक पहुँचाती है। जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान ने इस प्रकार का वरदान दिया, जो हमेशा के लिए सृष्टि में अमृत का वरदान करूँगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का की आसक्ति रहेगी, उनका आधिपत्य रहेगा। तो मोक्ष की अवस्था तक पहुँचने के लिए दोस्तों व्यक्ति को किसी योगी गुरु के उपदेश ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम गुरु सहित रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने बचपन से ही योगी गुरु के से आचरण प्राप्त करके मर्यादा की घोषणा की और अनेक प्रकार के उदाहरण पुस्तकें जो आज भी संसार में साक्षात रूप में हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। किसी यानी गुरु शिष्य को ब्रह्म का जो बोध हो जाता है और गुरु के माध्यम से ही शिष्य को ब्रह्म का ज्ञान होता है। जिस प्रकार अगस्त ऋषि ने अपने ज्ञान से मर्यादा भगवान रामचंद्र ने जब रावण का अंत किया था, तब अगस्त ऋषि ने उनको इस प्रकार का मंत्र दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रावण का अंत किया। तो बोध हो जाने पर दोस्तों जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपनी आत्मा का निरीक्षण कर लेता है, तब उसे हम अहम ब्रह्मास्मि की शक्ति प्राप्त हो जाती है और यही पूर्ण जीवन है और इसी को बोध कहा जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात जीवन के समस्त दुखों का जो नाश हो जाता है, वह मनुष्य परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की शक्ति प्रदान की कि उतने अपने भाई से भी बढ़कर उन्होंने हनुमान जी को अपार शक्ति का संसार और हनुमान जी आज भी इस सृष्टि में साक्षात रूप में प्रकटीकरण का है। और जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के स्वयं को जल समाधि दे करके हनुमान जी को हमेशा के लिए सृष्टि में जीवित और अमृत रहने का वरदान दिया। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में जो हमने रामचरितमानस में सुंदरकांड का कथन पाठन किया था, हनुमान जी ने प्रसंग था, हनुमान जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी को समझाया सीता जी की परेशानियों के बारे में, उनकी विरह के बारे में और अन्य प्रकार की लीलाएँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में 14 साल के वनवास के दौरान की। यही लीला दोस्तों आज मानव जीवन को अनेक प्रकार से सचेत करती है, हमको गलत कार्यों से सही रास्ते में ले जाने के लिए परिलक्षित करती है, हमारा ध्यान आकर्षित करती है। बार बार प्रभु उठावा प्रेम मगन थी उठाना, तब प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं। और जब हनुमान जी जो है उनके चरणों पर गिर जाते हैं और इतना भाव विभोर हो जाते हैं, इतना भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा भगवान को उठाना चाहते हैं। प्रेम मगन थी उठाना भावा, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठाना उनके लिए असंभव है। प्रभु कर पंकज कतिके कीसा, प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं और इसी स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न होते हैं। ऐसे भावों को, ऐसे स्नेह को, ऐसे प्यार को, इस प्रकार की भक्ति में लीन हनुमान जी को जो देख करके और रामचंद्र जी और हनुमान जी की सेवक और स्वामी के बीच का जो सानिध्य दिखाई देता है, वह शिव जी को अपरंपार लग रहा है। इसी का विवेचन करते हुए देखते रह जाते हैं। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा विष्णु।
तब फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर सुंदर कथा कहने लगे, अनेक प्रकार के रामचंद्र के बारे में और रामचरितमानस के बारे में अनेक प्रकार की कथाएँ कहने लगे। और कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, तब हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हृदय से लगा करके उनको उठाया। उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके कार्य का, उनके धैर्य का, उनके साहस को हाथ पकड़कर अत्यंत उनको निकट बैठाया। उनके गुणों का अवलोकन करके, उनके गुणों का वर्णन करके, तो कहु कबीर रावण पाति लंका के विधि कहूँ दुर्गति लंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन। तब कठिन था। इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, उनके बड़े वहाँ के इतना बड़ा उनका किला था, तुमने किस प्रकार से उस किलों को पार कराया और पूरी लंका को जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। क्या वचन बोले हनुमान जी ने? शाखा मृग कहें बड़ी मनुष्य, शाखा अपनी शाखा फैला, वो बंदर का वश, बड़ा पुरुषार्थ, यानी वह एक डाल से दूसरी डाल पर आसानी से चला जाता। भगवान ने, परमात्मा ने उनको इस प्रकार का जीवन दिया है, इस प्रकार का शरीर दिया है, इस प्रकार का मन दिया है। तो लांग नाग सिंधु फाटक गुरुद्वारा, मैंने तो समुद्र लांग पर सोने का यानी जो नगर है वह जलाया और निशिचर गण गुजारा और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उड़ा डाला। पूरा अशोक वन जो है मैंने समाप्त। ये आपकी कृपा है। तब शिव जी भी कहते हैं कि यह जो है प्रभु की कृपा भयों सबगादू जन्म हमार बलभादू, सो सब तब प्रताप रघुराय, सो सब तव प्रताप रघुराय। अब जो है हनुमान जी भी इस बात को जिस प्रकार शिव जी पार्वती से कहते हैं कि यह कवि की बड़ाई नहीं है, यह परमात्मा द्वारा दी जो शक्ति है उसी शक्ति का आशीर्वाद है। तब हनुमान जी खुद स्वीकारते हैं, सो सव तव प्रभाव हो जाए। यह जो है सच तो यह है कि हनुमान जी यह आपका ही प्रताप है, आपका ही आशीर्वाद है, आपकी शक्ति ना न कुछ मूल करवाई, इसमें मेरी किसी प्रकार की कोई बड़ाई नहीं। अगर आप मुझे इतना शक्ति से संचित नहीं करते, मुझे शक्ति का प्रतीक नहीं बना दी, मुझे अपना दूत नहीं स्वीकारते, तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। मैंने जो असंभव को भी संभव कर दिया वह आपका ही आशीर्वाद है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, क्या प्रभु तो बताओ बड़वान या सकें। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं, जिस पर आपकी दया होती है, जिस पर आपकी कृपा होती है, उसके लिए कोई भी कार्य संसार में कठिन है। परमात्मा का आशीर्वाद, विधि का विधान अगर मजबूत होता है, विधि का आशीर्वाद होता है, तो हमारे जीवन में, मानव जीवन के जीवन में कोई भी कार्य अगम नहीं है, सब कार्य सुगम हो जाते हैं। और आपके तव बताओ बलवान है, आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, जा सकें फल बड़वा नल को बिछी भी जला सकती है, रुई भी जो है एक बड़वा नल को जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव में, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। तो नाथ भगत अति सुखदायिनी देव कृपा, यानी हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करते हैं, जो आपकी भक्ति का स्वरूप है। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं, मैं किसी भी दूसरे रास्ते को ना अपनाऊं, आपके शरण में हमेशा मेरा ध्यान लगा रहे और देव कृपा को। और हनुमान जी ने अत्यंत सरल वाणी, इस प्रकार की वाणी सुन करके, तब सुनी प्रभु वचन सरल कवि वाणी, और हनुमान जी के इस प्रकार के भक्ति भाव को सुन करके, इस प्रकार की मधुर वाणी को सुन करके है उमस्त तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, ए उमस्त ऐसा ही हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आप चाहते हैं वही ए उमस्त वही हो, वही साक्षात हो और वैसा ही हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार का आशीर्वाद उनको जीवन भर के लिए इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वरदान प्राप्त हो गया। उमा राम स्वभाव उनका। तब शिव जी जो है पार्वती जी से कहते हैं
कि उमा राम स्वभाव के ही। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव मन वचन और कर्म से, मन वचन और वाणी से नहीं माना, जो उनके अंतरंग के भावों को जो आज तक भी नहीं समझ पाया, ताय भजन तभी भाव नाम, उसे भजन जो छोड़कर दूसरी बात ही नहीं जसती है, वो बात उनको नहीं सचती है, वो बात उनको नहीं सुहाती है। यह संवाद रासु वाला, इस प्रकार हनुमान जी और राम जी के बीच में जो संवाद हुआ है, जो उनके स्नेह और भक्ति की के भावों का आदान प्रदान हुआ है, सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, इस भाव को जो समझ गया, जो इसकी नीति और मर्यादा को समझ गया, वही श्री रघुनाथ के चरणों की भक्ति का आशीर्वाद पा सकता है, वही सच्चे गुरु का अनुसरण कर सकता है। सुने प्रभु वचन कहीं प्रभु बंदा। तब भगवान के इस प्रकार की जब शिव जी ने पार्वती जी को इस बात की बातें कही, सुने प्रभु वचन कहीं कभी बंदा, तो प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, सारे वानरगण जो हैं बंदरों का समूह कहने लगा, जय 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 कृपाल सुखंदार, यानी कृपाल आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। और तब रघुपति कपि पति बुलावा, तब श्री रघुनाथ जी ने कपि सुग्रीव जो वानर राज थे उनको बुलाया, हनुमान जी से पूरा वर्णन हुआ, पूरी बातें हुई। तब सुग्रीव जी को बुलाया, कहा चलने की तैयारी करो, कहा चले यानी चलने की तैयारी करो, कहा चलें कर करो बनावा, अब विलम्ब के कारण। तब अब विलम्ब किस कारण से किया जाए, अब विलम्ब करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई मार्ग नहीं बनता है। और तुरंत कपि ने कहा, आय सुधीजे, सभी वानरों को इस प्रकार की आज्ञा से अभिषेक करो और रावण की लीला, रावण की वध की तैयारी करो। और यह देखकर कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, तब इस प्रकार की बातों को सुनकर के जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मर्यादा के अनुकूल, आदर्श के अनुकूल अपने सभी कार्यों को करने के बाद, रावण से बराबर परामर्श करने के बाद दूत को भेजने का जब तब भी वह उसके मन में नहीं सोचता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने नीति की बात कहते हुए कहा कि अब रावण का अंत का समय आ गया है, उसके लिए तैयारी करो। बहुत से ब्रह्मा लोक से, देवलोक से पुष्प बरसने लगे, हर्षित होकर देखा आकाशवाणी करके अपने अपने दूत को चले गए। इस प्रकार की बातों को सुनी, कपिपति बेग बुलाए आए दूत, नाना वरण अतुल बला वानर। तब वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही सभी वानरों को बुलाया और सेनापति के समूह झुंड के झुंड सब लोग आ गए और वानर भालुओं को झुंड अनेक रंगों में और अतुलनीय बलशाली जो जिनके पास जो शक्ति थी, अपने अपने शक्ति का प्रभाव देखने के लिए सब लोग जो है दल के दल जो है उपस्थित हुए। प्रभुपद पंकज नाव ही शीशा गर्ज ही भाव भाव। तब ये प्रभु के चरण कमल में सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण में सिर नवाते हैं और गर्ज ही भाव महाबल के साथ महान बलवान रीछ हैं बानर गरज रहे, आपस में गरजमान कर रहे हैं, गरज रहे हैं। और देखी राम सकल कवि सेना, श्री राम जी के बानों की सारी देखा सेना देखी, तो तब कमल नेत्रों में चितई कृपा गजरालु नैना, तब कमल नैनों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली, सबकी तरफ से उन्होंने देखा और उनको निहारा। देख करके जो है उनके अंतःकरण में अपार प्रसन्नता हुई और राम कृपा बल पाई कपिंदा, और राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले पर्वत हो गए, जिसका पर्वतों पर पंख लग जाते हैं। इस प्रकार जो है वह ऐसा लग रहा है कि पंख वाले बड़े पर्वत के समान हो गए, सबको इतना दिव्य स्वरूप हो गया है। भई भई पत्स द्रुत मनोहन गिरिंदा, और तब श्री राम और पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत के समान हो गए हैं। और हर श्री राम पद कीन गया, तब श्री राम जी ने हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के सुख की अनुभूति प्राप्त करके और प्रस्थान कूच करने का मन बनाया। और सगुन भई सुंदर शुभ नाना, अनेक प्रकार के शुभ सगुन होने लगे और सुंदर और शुभ सगुन हुए।
जा सकल मंगलमयी कीर्ति, जिनकी कीर्ति सब मंगलों को पूर्ण करने वाली है। और ता सुपयान सगुन पाविती, उनके प्रस्थान के समय, उनके जाते समय दोस्तों हम कोई भी शुभ कार्य में जाते हैं, बड़े कार्य के लिए जाते हैं, तो शुभ सगुन अगर कार्य में अगर हमको लाभ होने वाला होता है, कार्य में हमको विजय प्राप्त होने वाली होती है, हमारा कार्य सिद्ध होने वाला होता है, अपने आप ही शुभ सगुनों के भाव हमको दिखाई जाते हैं। इस प्रकार की रचना दिखती है, इस प्रकार का परिवेश दिखता है। तो जैसे ही रामचंद्र जी बानरों की सेना से आगे बढ़ने लगे, तो प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, यानी लीला की मर्यादा है। मर्यादा वस्तु भगवान का आशीर्वाद है। प्रभु पयान जाना वैदे ही, प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वहाँ से कूच कर रहे थे लंका की तरफ, तब जानकी जी को ये बात मालूम पड़ गई, क्योंकि अंतर्यामी थे, एक दूसरे के भावों को जानते हैं। आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन था, फर्क बाम उनका। तब उनको एहसास हुआ, एक प्रकार का इंट्यूशन जो कहते हैं, एहसास हुआ, उनका बायां अंग जो है फड़कने लगा। तो स्त्री का जब बायां अंग फड़कने लगता है तो वह शुभ शकुन का द्योतक होता है, और मर्द का जब बायां अंग फड़कता है तो वह भी शुभ शकुन का द्योतक होता है। इस प्रकार सीता जी का जब वाम अंग जो फड़कने लगा, तब उनको पता चल गया कि अब रामचंद्र जी का ये काम है कि वह लंका पर प्रवेश करेंगे, लंका पर कूच करेंगे, और इस प्रकार से वह श्री रामचंद्र जी आगे आ रहे हैं। इस प्रकार का उनको अनुभव हुआ, उनको एहसास हुआ। जो ही सगुन जानते हैं, जो भी शुभ सगुन जानकी जी को एहसास हो रहे हैं, अवसगुन भयं रावण से, वही उसी प्रकार के अवसगुन जो है रावण की तरफ। तब तीर्थता ने भी दोस्तों बहुत पहले सपना देखा था कि तीर्थता राक्षसी का वह कहते हैं कि मैंने सपना देखा है, और उस सपने में जो है रावण की क्या दुर्दशा होती है, और रावण किस प्रकार से उसका पूरा विस्तार से तीर्थता ने यह सपना में कहूँ सुनाई। कुछ दिनों के बाद यह सपना अपनी साकार हो जाएगा। कहूँ यह सपना, इस प्रकार का सपना जो है तीर्थता ने देखा। तो वही सपना आज जो है, जो सगुन सीता जी के जो शुभ सगुन हो रहे हैं, वही अपशगुन जो है रावण के लिए हो रहे हैं। चला कदम को बढ़ने पारा, और उसका वर्णन कौन कर सकता है? तो उसका उस छटा का, उस आभा का, उस समय का, उस परिवेश का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गर्जही बानर भालू पारा, असंख्य बानर और भालू आपस में से गर्जना कर रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा से व्यवस्थित कर रखा है। नख आय गिरी पाद बधारी, चले गगन इच्छाकारी। तब नग ही उनके शस्त्र हैं, जो नाखून हैं वही उनके शस्त्र हैं, और वे इच्छा अनुसार शस्त्र बेरोक तो चलने वाले रीछ बानर चले गगन मही इच्छाकारी, और इच्छा के अनुसार, और वह वृक्षों को धारण किए हुए। तो बंदर जो है दोस्तों कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं किसी भी कोई भी चीज़ उनके लिए कठिन नहीं होती है। तो अनेक प्रकार के, इस प्रकार के परमात्मा ने उनको शरीर दिया है। तो आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे, अनेक प्रकार से इधर से उधर, उधर से उधर जा करके सब लोग अपना अपना कौतुक दिखा रहे हैं, और पृथ्वी पर चले जाते हैं। कि हरिनाद भाल को बिगड़ ही, और वे सिंह के समान गर्जना करें, अनेक प्रकार से गरज रहे हैं। सारे बंदर हैं, भालू हैं, रीछ हैं, बानर हैं, चलने में गर्जना कर रहे हैं, और डगमगाए दिग्गज कर रही, और दिशाओं के जो हाथी हैं वह बिजली होकर चिंघा रहे हैं। अनेक प्रकार की, इस प्रकार की गर्जना कर रही हैं, शुभ सगुन हो रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण के ऊपर कूच करने के लिए, रावण का अंत करने के लिए आगे बढ़ने गए। चिक्कर दिग्गज ढोल मही गिरी लोल, सागर खर भरे मन हरस समगंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखधरे, खटखट मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि धावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। तब उस समय जब सेना आगे कूच कर रही है रामचंद्र जी की, तो उस प्रकार का भाव किस प्रकार का होता है दोस्तों, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। दिशाओं के हाथी चिंगाने लगे, जो भी उस प्रकार का परिवेश हो रहा है उसका संपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत चंचल हो गए हैं, कांपने लगे हैं, समुद्र खलबला उठे हैं, पूरी धरती में उथल उथल मचने लगा है। गंधर्व है, देवता है, मुनि है, नाग है, किन्नर है, सबके सब मन में हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे दुख टल गए हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रावण का अंत करने जा रहे हैं। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं। कटकटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाम गुण गण गावही। यानी करोड़ों दौड़ रहे हैं, करोड़ों इधर उधर योद्धा दौड़ रहे हैं और प्रबल प्रताप कौशल रामचंद्र की जय हो ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह का वर्णन कर रहे हैं। सही सक न भार उदार यही पति बार बार मोहनी, कह दहन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर सो किमि सोहि, रघुवीर रुचिर यान कृष्ण जन परम सुहावनी, जनु कमठ खरपर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। यानी अनेक प्रकार की जो प्रकृति की छटा है और जो उसमें का वर्णन है, उसका का वृत्तांत है। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्वराज शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी थे। शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते और वे बार बार मोहित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्नता का आभास कर रहे हैं और घबरा जाते हैं कि पुनः पुनः खच्चर की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं और ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़का कर खच्चर की पीठ पर लकीर सी खींची हुई ऐसा आभास हो रहा है। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानते। जनु कमठ खर पर सर्वराज सो लिखत अविरल पावन। उनकी अचल पवित्र कथाओं को सर्वराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं, इस प्रकार का एहसास उनको। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरी वानरों की सेना के साथ आगे बढ़ते हैं, उस समय का वृत्तांत जो है तुलसीदास ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है। एक एक प्राणी का कौन किस प्रकार से बंदर हैं और अनेक प्रकार के जो भयानक योद्धा हैं और कौशल हैं, सर्वराज शेष जी हैं और अनेक प्रकार के जो अपने अपने भावों को प्रकट करें, उनका विस्तार से वर्णन किया है। और यही विधि जाए कृपा निधि पृथ्वी साधु। तब इस प्रकार से जो है पूरी सेना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कृपा निधान श्री राम जी समुद्र पार आ गए। अब जो है रावण के क्षेत्र में वो आ गए हैं। यही विधि जाए कृपा निधि सागर की। तब वह सागर के किनारे पर पूरी सेना से उतरते हैं। जहाँ तहाँ लागे कान फला। अनेकों रीछ बानर गंधर्व जो भी थे, बानरों की सेना थी, जहाँ तहाँ जो है फल लगे थे उन फलों का भक्षण करें, उनका स्वास्थ्य करें, उनको खा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है। जहाँ तब वो कहते हैं कि जहाँ वहाँ निशाचर रही शंका, जबते जा लंका, निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कोई नहीं। वहाँ लंका में उन्होंने हनुमान जी लंका को जला गए और तब से राक्षस भयभीत हो गए। यानी जब हनुमान एक ही हनुमान ने जो है पूरी लंका को जला करके भस्म कर दिया, तब जो है किसी की भी कोई चीज़ जो बचे हुए थे उनको भी कुछ कहने का साहस नहीं रहा और निज निज ग्रह सब करें विचारा, अपने अपने घरों में विचार करते हुए सब कहते हैं कि नहीं निश्चर कुल गेन उबारा। अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है, कोई भी राक्षसों को नहीं बचा सकता है। जास दूल बल बलन लाई, जिनके दूध का के बल का वर्णन हम शब्दों में से नहीं कर सकते हैं। और ते आई गुरु खवन भलाई, उनने स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। और दूत ने सन पुरजन वाणी, हम लोग भी बड़ी बुरी दशा हुई। इस प्रकार राक्षस जो सब पश्चाताप कर रहे हैं और मंदोदरी अधिक लानी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी जब नगरवासियों के पूरा वचन सुनती हैं तो वह आपस में परेशान हो जाती हैं और वो मन ही मन वह जो है अनेक बार उनको सोचती हैं। अनेक बार जो है रावण को वह समझाती हैं कि रामचंद्र से बैर मत करो, प्रेम करके सीता जी को वापस दे दो। लेकिन रावण जो है मंदोदरी की भी बात नहीं सुनता है। इसी कारण उसके घमंड, उसके बैर का कारण आज उसके अंत का कारण बन रहा है। तो जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मुक्ति पहले हम देते हैं। हृदय से जोड़ कर प्रतिवर लागी, बोली वचन नहीं था। फिर भी जो है मंदोदरी बार बार वह एकांत में हाथ जोड़कर हृदय से जोड़ कर पति पर लागी। तब एकांत में वह हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी, चरणों में स्पर्श करने लगी, अपनी बातें कहने लगी, बोली वचन निज रस मानी और निज रस में पगी हुई
नीति के भावों से मैं पली इस प्रकार के भावों से अपने अपनी वाणी से बोली कि कंत करस हरि सन परिहरण, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दो। किसी प्रकार का विरोध अभी भी मौका है, यह अंतिम क्षण है जो कि आप अभी भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, अभी भी उनकी शरण में जा सकते हैं, अभी भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और जो बचा हुआ विनाश है वह रुक सकता है। और श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित ही धर्म, और मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए, अपने मन को समझाइए, अपनी बुद्धि में विवेक लाइए, अपने अज्ञान रूपी अंधकार जो तुम्हारा हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा है, उस पर्दे को अलग करके ज्ञान का संचार करो। समुजल दास दूध का करनी स्वयं गर्भ, जिनके दूध की करनी का विचार करते हुए सुमन आते हैं, अनेक प्रकार के ध्यान आते हैं, जिनने पूरी लंका को जला दिया और राक्षसों की स्त्रियों की गर्भ और अपने आप ही उनकी गर्दना से गिर गए। का सुनार सचिव लाई, और हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। अपने मंत्री को बुलाइए और उनकी स्त्री को भेज दीजिए। इसी में आपका हित है, इसी में आपकी भलाई है, इसी से आपका उद्धार हो सकता है। तव कुल कमल दुखिन दुखला, सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़ी की रात्रि के समान है। जिस प्रकार जाड़ी की रात्रि होती है, उसी प्रकार सीता जी को जो तुम इस प्रकार से घर के आए हो, जो अनीति और अत्याचार और अनादर आपने किया है। सीत निशा समाई, और सुनो नाथ सीता बिनुली ने। तब उसने बार बार मंदोदरी ने, रावण की पत्नी ने बार बार उनको अनुग्रह किया, विनय किया और अनेक प्रकार से उनसे आचार विचार किया। सीता के को लौटाए बिना शंभु ब्रह्मा के बिना भी आपका भला नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं तब भी आपको कोई नहीं बता सकता है। ये आपका अंतिम क्षण है। अभी भी आप राम जी की शरण में जा करके उनकी स्त्री को वापस करिए तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। अपने जीवन में हमेशा जीवन दान आपको मिल जाएगा, आपका हित हो जाएगा। जो भी अभी बचा हुआ है वो बचा रहेगा। राम बाण अहि गन शनि सौ, सीता राम जी के बाण सर्पों के समूह के अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो बाण हैं वह जैसे सर्प विषैले होते हैं, उसी प्रकार उनके बाण की आभा है। और निकर निशाचर भी, और राक्षसों के समूह को मेढक के समान वह समाप्त कर जाएंगे। इस बात को आप सोच लीजिए। बार बार इस प्रकार का ज्ञान देकर के स्त्री द्वारा इस प्रकार के ज्ञान देने पर भी जब लगी ग्रसन तब लगी, यानी जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, यानी डस नहीं लेंगे, निगल नहीं लाते, जत्न करेंगे नहीं, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए, यानी अपना हट दूर करिए। और इसी हट को दूर करने से आप इस संसार में हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन रावण के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का जो पर्दे से उसका ज्ञान ढका हुआ था, उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप जो है जब मंदोदरी ने बार बार उनको समझाया बुझाया तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं, हाथी मत्थी पहले होते हैं। लेकिन रावण में टस से मस नहीं हुआ, मंदोदरी का कहना भी उन्होंने नहीं माना। तो दोस्तों, अनीति, अत्याचार, व्यभिचार, अज्ञान और असत्य और अनेक प्रकार के विग्रह, जिस प्रकार दुर्योधन के मन में किसी प्रकार के अच्छाइयों कार्य को करने की जिज्ञासा नहीं थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दुर्योधन हर प्रकार से जानता था कि वह न जानामि धर्मम, मैं सब कुछ जानता हूँ, धर्म जानता हूँ और मैं धर्म की नीति को करना नहीं चाहता। इसी प्रकार रावण भी अनेक प्रकार से ज्ञानी ने, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, अनेक प्रकार के दूत भेजे और चंद्र ऋषि ने उनको समझाया, शुक्र ऋषि ने उनको समझाया, लेकिन रावण को किसी और विभीषण जी ने उनको बार बार समझाया। लेकिन रावण की जब हमारे अंतःकरण में राक्षसी वास हो जाता है, अज्ञान से हम भर जाते हैं, तो हमारा ज्ञान कभी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन को
सच्चे मार्ग पर लाने के लिए सही नीति का अनुसरण करना चाहिए और सही नीति से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। रामचरितमानस के पठन पाठन से, इसके प्रसंग से तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वो इस संसार में जो अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं, बुराई करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। जैसे रावण के मस्तिष्क में अज्ञान रूपी अंधकार भर करके कूटनीति उसके अंतःकरण में विराजमान हो गई थी, उसी कूटनीति के कारण उसके वह स्वयं के साथ पूरी प्रजा के लिए जिसकी प्रजा में अगर राजा सही नीति नहीं करता है, सही आचार विचार नहीं करता है, वह राजा जो है नरक का भागी होता है। इसीलिए रावण को नरक का भागी हुआ और रामचंद्र के हाथ से उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार अनेक बार समझाने पर, मंदोदरी के द्वारा समझाने पर कि जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बायांग है, उनके समझाने पर भी वह नहीं समझ पाए, तो वह जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, अगर उसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार बस जाता है तो वह ज्ञान के मार्ग में कभी नहीं आना चाहता है। यही कहानी, यही प्रेरणा रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रावण का अंत किया, वही प्रेरणा हमारे जीवन में मिलती है। हमें हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आकर के अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का पठन पाठन करें।